नमस्कार मित्रों, आज देखो अपन चर्चा करेंगे रीट लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, जिस प्रकार से पेपर हुआ है, पेपर सरल भी नहीं था तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था पेपर का। देखिए, इसमें सरल स्तर तो लगभग 15% से 20% तक तो सरल पेपर था और मिडी स्तर का था 25% से 30%। मिडी स्तर मान सकते हैं अपन पेपर का। और कठिनाई का स्तर देखेंगे तो 25% से 20% कठिनाई स्तर था। तो ऐसे कुल मिलाकर मिक्सचर पेपर था। तो उसी अकॉर्डिंग अपन ध्यान में रखेंगे, उसका ध्यान में रखते हुए अपन देखो थोड़ा अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ के बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए। तो उसी के लिए देखिए आज अपनी वीडियो बनाया है। देखिए मित्रों, कैटेगरी वाइज चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी में क्योंकि पोस्टें बहुत कम है, ओनली 296 पोस्टें हैं और कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, सीधी सी बात है, चाहे पेपर सरल हो या कठिन हो, पोस्टों का बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो उस हिसाब से आप पता लगा लेना अपना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में बताऊं तो देखो मित्रों, लगभग 105 से 110 के क्वेश्चन जिसके भी सही बैठ रहे हैं, क्योंकि समय अभाव भी रहा है इस पेपर में, क्योंकि लेंथ बहुत दे दी थी, प्रश्नों की संख्या तो 150 ही थी, पर जिस प्रकार से प्रश्न आए हैं लंबे हैं, उस प्रकार से लग रहा था कि 400 प्रश्न पूछ लिए, 450 प्रश्न पूछ लिया अपन से, क्योंकि विद्यार्थियों का एक राउंड भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो 105 से 110 तक जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ मान सकता है कि अपना इसमें हो सकता है। ठीक है, 105 से 110 जनरल कैटेगरी वाले। उसी के बाद ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का 110 से लेके 102 से लेके 105 या 7 तक जिसके भी क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ना, 105 तक ओबीसी कैंडिडेट की, उसका संभावना है कि उसका हो सकता है एसएसटी में, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो सरल भी नहीं कह सकते हैं अपन उसको। जिसने अच्छी तैयारी थी ना, उसकी लंबी तैयारी थी, उसकी संभावना है। अगला है ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 100 से लेके 103 तक जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसका सेफ मान सकते हैं, वो सेफ जोन में है। आगे एमबीसी में 98 से 102 तक, 98 से 102 जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सेफ मान सकता है अपने आप को। आगे चर्चा है एससी में 95 जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95 से लेके 100 तक, 95 से 100 तक जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। आगे है एसटी में 90 से लेके 92 93 जिसके भी सही है, 90 प्लस जिसके भी है ना एसटी में 90 प्लस जिसके भी हैं, 90 प्लस एसटी में जिसके भी सही हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल श्योर मान सकता है अपने आप को, क्योंकि पेपर का कठिनाई स्तर भी अच्छा था और लेंथ ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ा सा समय अभाव रहा है बच्चों के पास। समय का अभाव ज़रूर रहा है, पेपर में। पेपर ठीक थे, पेपर में समय का अभाव रहा है, पर विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि आपको अब इसके भरोसे नहीं रहना है कि इसकी कब कट ऑफ आएगी, कब आंसर क्या आएगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, इसका इंतज़ार करते रहें। आप अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जुलाई में होने वाली है, इससे पहले मई में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने वाली है। तो आप अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए योग्य हैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लगे रहें, और अगर फर्स्ट ग्रेड के योग्य नहीं है तो आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि 5 महीने हैं। आपने पेपर का स्तर देख लिया है कि पेपर इस प्रकार के आ रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी को जारी रखें, तैयारी को छोड़े नहीं इसके भरोसे। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप वरिष्ठ अध्यापक में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। प्रयास कीजिए, और प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद।